बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने ना क्लास 10 जनरल मैथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो आपने इस एक्साइटमेंट को ना बरकरार रखना है और साथ साथ इसका हर स्टेप को समझते जाना है। बहुत आसान और ईजी सा चैप्टर है और एग्जाम में हमारे पास इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये हमारे पास 2.1 है और हम इसकी कंप्लीट आज कर लेंगे। फैक्टराइज करना है, ठीक है। बहुत आसान और सिंपल सी फैक्टराइजेशन है इसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, उसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास पहला है, ठीक है। 3ax + y - 7bx + y। इसमें आपने इसको फैक्टराइज करवाना है, ठीक है। आपने देखना है कि इसमें से हमारे पास कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है। कॉमन क्या है हमारे पास, x + y भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी x + y, ठीक है। तो ये कॉमन है ना, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं और जो चीज़ बचेगा हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मेरा बेटा हमने लिख लेना है सोल्यूशन। देन आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारना है, x + y - 7b x + y, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन ले लेना है। x + y को कॉमन हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये 3a के साथ भी x + y आ रहा है एंड 7b के साथ भी x + y आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास बाकी चीज़ क्या बची, 3a एंड -7b, और ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। ये हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको भी हमें फैक्टराइज करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे इन्होंने हमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दी हुई, यहाँ पे हमने खुद कॉमन लेना है, ठीक है। उसके बाद खुद हमने कॉमन लेना है, उसके बाद मज़ीद कॉमन लेके हमने फैक्टराइजेशन करवा देनी। कैसे करवानी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है, सोल्यूशन ही लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 में से 2 मार्क्स दे, ठीक है। देन आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ एक मतलब उतारना है, ताकि आपके दिमाग से ये गुजर जाए सवाल। अब इसमें हम कॉमन किसको ले सकते हैं, ax + ay में क्या चीज़ कॉमन है, a कॉमन है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचा है, इस a को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा है x, यहाँ पे भी हमने a को कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा y, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस। यहाँ पे हम किसको कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी x है हमारे पास और यहाँ पे भी x है, तो हम एक x को ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 x है ना, एक x को कॉमन ले लिया, बाकी कितना x बचा है, एक x बच जाता है, तो ये लिख लेंगे। अब आपने साइन का ख्याल रखना है, ठीक है। बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं कि वो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपने साइन का ख्याल रखना है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। देन ये हमारे पास एक्स वाई है, यहाँ पे हमने इस एक्स को क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, वाई बच गया, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब ये वही यहाँ पे स्टेप होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, x + y यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो हम x + y को क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेंगे, और बाकी हमारे पास क्या बचा, a - x आ जाएगा, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। ये हमारे पास इसका क्या आंसर है। अब हम अपने मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, ठीक है। इसमें भी उन्होंने हमें हमारे पास कॉमन नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एज इट इज़ करना है, फैक्टराइज करवाना है। अब आपको समझ तो आ गई होगी, ठीक है। तो बस आपने ना इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे एज इट इज़, एक दफ़ा हम क्वेश्चन को उतारेंगे, a3 + a - 3a² - 3, ठीक है। देन हमारे पास a3 और a है, ठीक है। इसमें हम चीज़ क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही हम कॉमन लेंगे, ठीक है। a3 को आपने कॉमन नहीं ले लेना है, एक को ही हम कॉमन लेंगे, ठीक है। ए हमने कॉमन ले लिया। अब हमने ये ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितने ए हैं, 3a है ना, तो ए कॉमन ले लिया, तो बाकी कितने बचे, a2 बचेगा, प्लस आ जाएगा, ये एक तो हमने कॉमन ले लिया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मेरा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। देन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम किस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये वाला 3 तो कॉमन आ गया, क्या बचा, a² माइनस माइनस प्लस 3 1 3, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे a² + 1 कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेप 2 में किया था, और यहाँ पे भी हम यही करेंगे। a² + 1 को हम कॉमन ले लेंगे, देन a - 3 को ले लेंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, वो भी आसान और सिंपल सा है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जामिनर। अब ये भी हमारे पास सिंपल सा है, लेकिन इसमें ना इन्होंने हमारे पास ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अरेंजमेंट करेंगे, फिर हमने वही करना है कि कॉमन लेना है, मजीद कॉमन लेना, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्यूशन के लिए लेना है मेरे बेटा। देन हमने क्या करेंगे, x3
प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अब हम इसकी क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे, वाई वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे। x3 ये माइनस एक्स है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई, ठीक है, प्लस ये माइनस एक्स वाई पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई, ठीक है। देन अब हम इसमें कॉमन क्या चीज़ ले सकते हैं, x3 में और x में x हम कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास कितने x बचे, x2 माइनस 1। यहाँ पे हम किसको कॉमन लेंगे, y को लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा है, x माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मेरा बेटा यहाँ पे ट्रिकी चीज़ आ रही है, यहाँ पे हमारे पास x2 माइनस 1 है और यहाँ पे x माइनस 1 है। लास्ट क्वेश्चन में तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई सेम था, यहाँ पे भी सेम था, एंड देन यहाँ पे भी a2 प्लस 1 और a2 प्लस 1 सेम था, तो हम कॉमन ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेम नहीं आ रहा, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इस x को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस वैल्यू के साथ। तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई एक्स के हम अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई ना भी करवाएं, अगर हम इस पर फॉर्मूला लगा दें वो वाला a² माइनस b² वाला, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा, a² नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ पे a² माइनस b² का फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये फुलफ़िल कर रहे हैं ना इस फार्मूले को, ये हमारे पास a² हो गया और ये हमारे पास b² हो गया। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फार्मूला लगाया है x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है, माइनस वाई एंड एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हम चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, किसको कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस 1 को एंड एक्स माइनस 1 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम इसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू लगाएंगे। अब बाकी वैल्यूज़ हमारे पास जो भी बच गई है ना, वहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी हमारे पास हमने इसको भी कॉमन ले लिया एंड इसको भी कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, एक्स बचा और हमारे पास क्या बचता है, एक्स प्लस 1, ठीक है। देन हमारे पास क्या बचा, माइनस वाई, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर, ये हमारे पास आया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, x माइनस 1, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x² प्लस x माइनस वाई, और ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आंसर आ गया। बहुत आसान और सिंपल सा था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मैंने आपको उसका एक एक स्टेप करके बताया, ठीक है, मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे भी मेरा बेटा है, इन्होंने अरेंज करके नहीं लिखा, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनको अरेंज करके लिखेंगे। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन को एज इट इज़ एक दफ़ा उतारेंगे, 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx, ठीक है। तो अरेंज अगर हम करते हैं इसको, तो किस तरह से हम करेंगे, इसको अगर हम अरेंज करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, 3ax माइनस 4bx और y वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस 6ay माइनस 8by। यहाँ पे अब हम किस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 3a माइनस 4b। यहाँ पे अब हम किसको कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 के डब्बे में हमारे पास 6 भी आता है एंड क्या आता है, 8 भी आता है। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और हम साथ में y को भी ले लेते हैं, क्योंकि y यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो 2 3 दा 6 और a, ठीक है, माइनस 2 4 दा 8 एंड b, ठीक है। ये फुलफिल हो रहा है ना, 3a माइनस 4b और यहाँ पे भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 3a माइनस 4b को और x प्लस 2 को, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल सा था, ठीक है। आपने बस इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं मेरे बेटा। 6 हमारे पास ये है, इसको भी हमने क्या करना है, इसको भी हम सबसे पहले अरेंज करके लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। देन हम इसको कॉमन वगैरह लेके अपनी फैक्टराइजेशन करवा लेंगे। बहुत आसान और सिंपल से हैं, बस आपने ना क्वेश्चन को समझने कि हमने इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है। फर्स्ट स्टेप कर लेंगे तो आपके नेक्स्ट स्टेप होते जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, अरेंज करवाना है। तो 2a², पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2ab प्लस ac, 2a², इसके साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, AC, और यहाँ पे हम b वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, माइनस BC एंड माइनस 2AB, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको 2 ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 2a² प्लस AC माइनस 2AB पहले लिख लेते हैं एंड माइनस BC लिख लेते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास ना कॉमन लेने में आसानी होगी।
इस तरह से हम इसका ऑर्डर बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आ रही है, ए हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, उसको हम ले लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा, ए को हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 2a प्लस सी। यहाँ पे हम किसको कॉमन लेंगे, बी को कॉमन ले सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचा 2a माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि बी को हमने कॉमन लिया हुआ है। इसलिए मैंने 2ab को पहले लिखा ताकि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों चीज़ें क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। अब आपको समझ आ गई होगी मैंने 2ab को पहले क्यों लिखा है, ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, बच्चे अक्सर गलती करती हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे करके बताया। आपने माइनस बी सी पहले नहीं लिख लेना, 2ab ही पहले लिखना है ताकि हमारे पास ये कॉमन लेने में क्या हो, आसानी हो। तो 2a प्लस सी कॉमन आ गया एंड a माइनस बी कॉमन आ गया और यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, वो भी आसान और सिंपल सा है मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ए है ना, इसको हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर हमें कॉमन ले लेंगे। बहुत आसान और सिंपल सा है, जल्दी से हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरा बेटा हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। देन ए माइनस बी प्लस सी एंड माइनस बी, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के साथ, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया माइनस बी सी। अब हमने क्या करना है मेरा बेटा कि अब हम ना इसमें से वो करवा लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जो हम बाकी क्वेश्चंस में कर रहे हैं। क्या कॉमन लेंगे, ए के माइनस ए बी में ए को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचा ए माइनस बी। यहाँ पे हम किस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, सी को, बाकी हमारे पास क्या बचा ए प्लस माइनस माइनस एंड बी आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी यहाँ भी आ रहा है, ए माइनस बी यहाँ भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा ए प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आसान और सिंपल सा था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं मेरा बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, आसान और सिंपल सा है। तो सोल्यूशन, देन यहाँ पे हम एक दफ़ा क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। 4a माइनस 2a3 प्लस a4। यहाँ पे हम किस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, 2 को अगर हम कॉमन लें तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, ठीक है। 4 को ले लेते हैं कॉमन, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आता है 4 भी आता है। तो 4 टू द 8 एंड 4 1 द 4 और a एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे हम किस चीज़ को कॉमन लें, a क्यूब को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी हम a क्यूब को कॉमन ले लेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। a क्यूब को हमने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस a क्यूब कॉमन है ना, तो a4 में से 3 हमने a को निकाल दें तो बाकी कितना बचे, a बच गया। तो हमारे पास क्या आता है, ये सेम आ रही है, ठीक है, ये सेम आ रही है ना। 4 माइनस a3 को हम ऐसे लिख लेते हैं और जो सेम आ रही है उनको हम क्या लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये स्टेप बहुत आसान और सिंपल सा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक नेक्स्ट 8 करवा दूँगी और हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। किसी भी आपको क्वेश्चन की समझ नहीं है तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। बार बार प्रैक्टिस करें, आई होप आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपने 2 काम करने हैं, क्या करने काम, एक आपने नोट्स बनाने हैं और दूसरा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।